सांची बात के सभी दर्शकों का मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ बहुत स्वागत करता हूं। और आइए आज आपको लेकर के चलता हूं खेलों की दुनिया में। जी हां, खेल की दुनिया। आज यहां पर मैं स्थित हूं तालकटोरा स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम में। यहाँ पर केटलबेल स्पोर्ट्स इंडिया एसोसिएशन की ओर से जो केटलबेल वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है और यहाँ पर लगभग 15 देशों के लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर टीम के साथ लगभग 250 फॉरेनर्स यहाँ पर हैं, 100 इंडियन टीम्स के लोग मेंबर्स यहाँ पर हैं। और जो 15 लगभग जो टीम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है इस केटलबेल स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है ये, मैं आपको बता दूं। और यहाँ पर जो देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से मुख्यतः हैं USA, रसिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, कजाकिस्तान, पोलैंड, ताइवान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, मंगोलिया, लिथुआ और लिथुनिया। तो ऐसे जो बड़े देश हैं जो इस स्पोर्ट्स में यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ जो है लगभग पूरी तैयारी है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 3 दिवसीय जो है ये यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है। यहाँ पर सभी जो है केटलबेल में अपने अपने हुनर को यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो आइए मैं आपको यहाँ पर ले चल रहा हूँ इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप का हिस्सा बनाते हुए, इस खेल से अवगत कराते हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये मीटर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर ये जो इस चीज़ को बताएंगे कि किस खिलाड़ी ने कितनी देर अपना प्रदर्शन करा है। और यहाँ पर जो टेबल्स लगी हुई हैं, यहाँ पर जो निरीक्षक हैं जो बताएंगे कि किसने क्या परफॉर्म करा है, फिर उसके हिसाब से उनको रैंकिंग दी जाएगी। मैं बता दूं कि 2019 से लगातार भारत इस खेल में प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन अभी तक जो है किसी रैंकिंग पर नहीं पहुँचा। और इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद जो है भारत को देखते हैं कि इस रैंकिंग पर भारत पहुँचता है, तो ये एक देखने वाली बात होगी। तो आइए चलते हैं, आपको सामने दिखा दूं कि यहाँ पर अभी जो है कुछ ही देर में विधिवत रूप से ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। और जो कंट्रीज़ यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो परफॉर्म करेंगी, उनको यहाँ पर शील्ड भी जो है दी जाने वाली है। ये आप देख सकते हैं शानदार ट्रॉफ़ीज़ जो कंट्रीज़ यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है उनके लिए ये ट्रॉफ़ीज़ यहाँ पर बनाई गई हैं, उन्हें जो है पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी। देख सकते हैं खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करने से पहले प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पर जो है किस तरह से वो अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के वहाँ सामने तक जितनी भी जो है सब लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने आप को पुशअप कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं अच्छे प्रदर्शन के लिए। और हमारा जो है सामने इंडिया का फ्लैग लेकर के जो है इंडियंस जो है यहाँ पर ये इंडियन टीम है, उसके बाद सभी देशों की टीम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए। और हम यही चाहेंगे कि हमारी भारतीय टीम जो है अच्छा प्रदर्शन करे यहाँ पर। और आपसे भी चाहूँगा कि आप भी जो है उन्हें शुभकामनाएं दें कि वो अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करें इस चैम्पियनशिप में। Hi, good afternoon, sir. How are you today? Are you from Australia? Australia, that's correct. You are coach or player? I'm a coach and yes, I'm a competitor as say well. something for kettlebell. For Kettlebell. kettlebells, kettlebell sport, it's a fantastic sport. It's a growing sport and we're seeing more people join the kettlebell family every day. I love kettlebells. It's getting much bigger in my country. So I enjoy coaching people in it. I get more out of that than competing. I love to see other people do well. How many members in your teams? We only have 6. 6 members. Normally many more, but difficult to get over. So we would have come with more people, but cost of living has gone up. It's more expensive to travel. So only 6 this year. But so far we've already picked up gold medals already. I think 3 gold medals. So we've done well. Okay. Yeah. Love it. Thank you, sir. No problem. Giving time and good luck. Oh, well, thank you very much. I appreciate it. Thank you so much. All right, cheers. Thank you. ये आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं और किस तरह से केटलबेल गेम है, किस तरह से इसको उठाना होता है इस केटलबेल को, तो आप देख सकते हैं। हमारे साथ अंशु तेरावत जी हैं जो अपनी इंडियन टीम जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, लगभग 100 लोगों की यहाँ पे टीम है, तो ये उन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैडम नमस्कार, बहुत स्वागत है सांची बात में।
जो ये केटल बेल जो प्रतियोगिता हो रही है वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इसमें भारत जो है इसको मैनेज कर रहा है इस कार्यक्रम को, इस चैंपियनशिप को, तो बताएं इस चैंपियनशिप को लेकर के कुछ दर्शकों को। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इंडिया में पहली बार IUKL जो कि इंटरनेशनल एंटिटी है जिससे हमारी फेडरेशन रजिस्टर्ड है इंडिया में, पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया में आई है। 250 से ज़्यादा फॉरेनर्स आए हुए हैं। कम से कम 12 से 14 कंट्रीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो गर्व के साथ साथ ये इस बात का भी बहुत बड़ा प्रमाण है कि अब इंडिया स्पोर्ट में पीछे नहीं है। एक्चुअली केटल बेल जो ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है कि किस तरह का खेल है ये, तो उसके बारे में कुछ बताएं। केटल बेल एक रशियन स्पोर्ट है जिसमें डिफरेंट वेट्स की बेल्स आपको उठानी होती हैं। कोई एथलीट अलग अलग वेट कैटेगरी में है, सो कोई 50 किलो में है, कोई 60 किलो में है। इसी तरीके से केटल बेल 8 से लेके 32 किलो की कैटेगरी में खेली जाती है। नॉन स्टॉप 10 मिनट के लिए एथलीट्स को ये मूवमेंट करना होता है। कह सकते हैं कि वेट लिफ्टिंग टाइप का उसका स्वरूप कुछ चेंज है। जी जी जी, थैंक यू सो मच मैम। आप देख सकते हैं मिस्टर सतीश उपाध्याय जो कि इस चैम्पियनशिप के चीफ गेस्ट हैं हरपाल राणा जी के साथ, जो कि इस केटल बेल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके साथ यहाँ पर आगमन करते हुए एज ए चीफ गेस्ट। ये भारत के लिए एक गर्व का अवसर, जो लगभग 15 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर केटल बेल स्पोर्ट्स के जरिए यहाँ इस चैम्पियनशिप में भाग लेते हुए, हरपाल राणा जी जो कि इस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इंट्रोड्यूस कराते हुए सतीश उपाध्याय जी को। आप सामने देख सकते हैं उज़्बेकिस्तान की टीम है, अपने देश का झंडा लेकर के बड़े गर्व के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लेते हुए। Hi, good afternoon. Welcome in Sachibat. Say something in kettle bell. Assalomu alaykum. Biz O'zbekistondan keldik. Hindiston shahriga, Deliga jahon chempionatiga keldik. Bizga Hindiston yoqdi, juda ham zo'r. Mana xudo xolasa bugun sportning birinchi kuni. Ertaga xudo xolasa o'zimizdan isbot qilamiz. Hammaga omad. Say something in your team. Mening ismim Ergash Nuriddin. O'zim tosh ko'tarish sport turidan 13 yildan beri shug'ullanaman. O'zim 2-3 barobar chempion bo'lganman, как World Championship. Thank you, good luck. Thank you, thank you. Foto. Bayroq oling. Rasmga olib qo'ying. Tog'a bilan Hindistonlarning yo'q tog'ashi achchiq ovqatlarga aytmasalaring. Rahmat, xudo xolasa do'stlik. Thank you. Zo'r. Thank you and good luck. Dear athletes, dear organizers, let me thank you for organization of this competition. Хотел бы пожелать спортсменам показать высокие спортивные результаты, судейство провести бескомпромиссное судейство, а всем остальное посмотреть и насладиться нашим видом спорта. I would like to wish athletes to achieve highest results, judges to work fairly, and all others to see a wonderful competition. आप देख सकते हैं कि जो रसिया के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से जो है उद्घाटन कर रहे हैं, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेट सामने वो कर रहे हैं। The uniting force among nations. Thank you all.
सभी का अभिवादन करते हुए रसिया के प्रतिनिधि मिस्टर सतीश उपाध्याय को आमंत्रित किया गया, जो भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और इस समय निगम पार्षद हैं मालवीय नगर से और एनडीएमसी के चेयरमैन भी हैं। हमारे साथ भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा नाम, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, पूर्व निगम पार्षद हैं मालवीय नगर से, और ये जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप आज यहाँ हो रही है इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। हमारे देश के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है ये, तो इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप देशवासियों को इस प्रतियोगिता को लेकर के? नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप है कैटलबेल का, और जब अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आते हैं तो आपको एक एक्सपोजर मिलता है और इंडियन प्लेयर्स को उनके साथ कंपटीशन का मौका भी मिलता है। प्लस जितनी भी प्रतिभाएं हैं उनको जब कॉम्पीट करना होता है अलग कंट्रीज़ से, तो आपको सही मायने में पता चलता है कि आपकी प्रतिभा क्या है। और ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में एक्सपोजर मिलना वो सबसे बड़ी बात है, और वो भारत में ही हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने इस स्पोर्ट्स के बारे में, चाहे वो फिट इंडिया मूवमेंट हो, खेलो इंडिया मूवमेंट हो, उसमें सभी युवाओं को भागीदारी करने के लिए हमेशा प्रेरित किया है। और उसी का ये परिणाम है कि आज छोटे छोटे शहरों के युवा, छोटे छोटे गाँव के युवा आज स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि कैटलबेल जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है 1960 में रशिया में स्टार्ट हुआ, और आज वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ में ये खेल खेला जा रहा है। हम जिम में जाते हैं, देखते हैं, तो ये तो सब जगह कैटलबेल को उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग का काम करते ही हैं। और इसलिए आज 2019 से भारत में भी ये चैम्पियनशिप हो रही है और लगभग 25 स्टेट में ये चैम्पियनशिप होती है। मैं ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उसके अध्यक्ष हरपाल जी को, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट को, कि उन्होंने इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप को यहाँ दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया है और एक अपॉर्चुनिटी जो तमाम वर्ल्ड के खिलाड़ी हैं उनको और जो भारत का कंटिजेंट है उनको दी है। मैं अपनी तरफ से सभी खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी, हमारी ओर से भी बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आपने हमें समय दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। First of all, I would like to thank the organizers for inviting me to this great occasion today. I thank Mr. President of the IUKL to have invited me to this function and to witness the game of kettlebell. This is a game which has been in India for past 3-4 years and has made great strides. Now about 25 state units are there, and in the World Championship that is being conducted here, more countries would have participated, but they had some issues regarding the travel documents, etc. But then, nevertheless, this is a great occasion. 15 countries are participating, and we will witness some great competition in the next 3 days. I wish the organizers who have done a commendable job to have organized this event, and the vision and the great future that we see in this game is that it will, along with the game, it will bring fitness and other physical and leisure activities to the country. Thank you very much for organizing. All the best to the participants and the organizers. Thank you very much. Good afternoon, everyone. Well, welcome to India. This is fantastic, a new sport which is just gripping up somewhere in our country. I know very less about the kettlebell, but I have been following, and thanks to Harpalji, I know so much about the sport and I have been invited over here. It is fantastic to see such a big contingent from our own country. I want to congratulate all of you for picking up a sport which is very new to our country.
huge participation from other countries. We welcome you on board, and this is probably the first time you all are visiting our country. It's just not about playing this sport, it is about exchange of cultural heritage, learning so much from your rich heritage as well. I hope these interactions will bridge all the gaps, and the countries who are here will, gel very well, and the friendships are going to blossom, and the sport is going to grip the best of the efforts of probably the athletes who are already established and doing very well at the world platform. Our youngsters over here from the country will also get to learn from your rich experience. I thank the President from Russia and all the other countries who are here from their federation, the coaches, the managers, and the teams itself for giving this event your priority and time and making this a grand success. This is really a privilege to be here. Thank you so much, and wishing good luck to everyone. All the best. Team Poland, Team Taiwan. आप देख सकते हैं रशियन टीम को ये ट्रॉफ़ी देने के बाद आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और सभी टीमों को यहाँ पर जो सतीश उपाध्याय जी के कर कमलों द्वारा उन्हें ये शील्ड, ये ट्रॉफ़ी प्रदान करते हुए, और खिलाड़ियों की प्रसन्नता आप देख सकते हैं शील्ड पाने के बाद। टीम पोलैंड को अनाउंस किया जा रहा है। ये टीम पोलैंड, टीम ताइवान। नाउ यू सी टीम पोलैंड and next team Taiwan, and after that Taiwan, USA, Team Mongolia, और USA के बाद मंगोलिया टीम, Team Kazakhstan, टीम कजाकिस्तान, टीम USA की प्रतिनिधि, टीम फ्रांस, Команда Монголии, пройдите на награждение, пожалуйста.
Станислав. Fourth platform, 4-й помост, adults male. All round long cycle and also 2 arms long cycle. 4-й помост, взрослые профессионалы мужчины, троеборье и отдельный зачет в длинном цикле, weight category 68 kg, весовая категория 68 килограммов. They are adults and junior professionals and performing with 32 kilograms kettlebells. One minute прошла, 1 минута. And proceed to competitions among women. Первый помост. आप देख सकते हैं अब ये गर्ल्स का चैम्पियनशिप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये लड़कियाँ जो है भाग लेते हुए 58 किलोग्राम्स की कैटेगरीज में ये U23 female weight category 58 kilograms. Второй помост. Возрастная группа женщины-юниорки профессионалы, весовая 58 килограммов. Пестерева Алена, ANKA. Third platform, age group adult females and International Union of Kettlebell Lifting 63 kilograms. Kettlebell Sports World Championship में ये रसियन और कजाकिस्तान की लड़कियां भाग लेते हुए Athletes step on a platform, спортсменам взойти на помосты. 3 minutes. Hello. 5 minutes, half time, прошло 5 minutes. हमारे साथ हरपाल सिंह फ्लोरा जुड़ चुके हैं जो कि केटलबेल इंडिया एसोसिएशन के चेयरपर्सन हैं और इन्हीं की अगुवाई में यहाँ पर ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है। केटलबेल की जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, जो मैं आपको बता दूं कि आज 28 तारीख से और 31 तारीख तक यहाँ पर जो है होने वाली तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में, और आज उसका आगाज़ हो चुका है। लगभग 15 देशों की टीम इसमें पार्टिसिपेंट कर रही है। तो सर, बहुत गर्व की बात है हमारे देश के लिए कि हमारे अध्यक्षता में यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये चैम्पियनशिप हो रही है और आप इसके प्रेसिडेंट हैं। तो बताएं सर, इस अवसर पर जो है हमारे दर्शकों को ये चैम्पियनशिप क्या है, क्यों हो रही है और इसके पीछे क्या है सारा कुछ। कि चैम्पियनशिप वर्ल्ड केटलबेल चैम्पियनशिप है। जनरली इस चैम्पियनशिप में 400-500 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आज 15 कंट्रीज यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। कुछ कोविड की वजह से कुछ लिमिटेशंस हैं तो इतनी कंट्रीज़ हैं, अदरवाइज़ 30 से 35 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं।
बट फिर भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। ये इवेंट यहाँ लाने का एक बड़ा पर्पज़ ये था कि जो हमारे इंडिया के प्लेयर्स हैं वो इंडिया से बाहर जाते हैं तो उनको 2 लाख 3 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। उतनी कैपेसिटी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनकी है नहीं, वो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ लाने का पर्पज़ यही था कि जब हम इंटरनेशनल इवेंट यहाँ ले आएंगे तो उन सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, वो एक्सपोजर मिलेगा, वो एक बड़ा पर्पज़ था। और ऐसे ही पहले हम एशियन चैम्पियनशिप भी यहाँ पे इंडिया में पहले कर चुके हैं, आज से 3 साल पहले टूर्नामेंट यहाँ किया था। तो वो एक्सपोजर आज जो इनको अगले 3 दिन में 4 दिन में मिलने वाला है जी, वो शायद हम बाहर इतने लोगों को ले जा नहीं सकते थे, इतना स्पॉन्सरशिप नहीं है, ना हमें गवर्नमेंट से इतना फंडिंग मिलता है कुछ। तो ये एक मेजर रीज़न था। तो हमारी टीम इसमें इन्वॉल्व है, डिसीजन लिया। देव बलारा जी इस इवेंट के ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी हैं, जिनके अंडर सारा मैनेजमेंट ये सब कुछ देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन जो कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ से केटल बेल का एक नया आगाज़ होगा इंडिया में और गेम जो है वो इंडिया में बढ़ेगी। जी, देव बलारा जी हैं जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं इस एसोसिएशन के। सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल साची बात में, बताएं सर कुछ। हम लोग इस गेम को प्रमोट करना चाहते हैं बॉटम से टॉप तक। हम लोगों का मेन फोकस था कि इंडिया से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। हम लोग फाइनेंस की प्रॉब्लम से इसको बाहर नहीं भेज पा रहे ज़्यादा बच्चों को, तो हम लोग इसको इंडिया में लेके आए ताकि इंडिया के मैक्सिमम पीपल खेल सके। आज उसी का एक नतीजा है कि 100 प्लेयर इंडिया से ही खेल रहे हैं इस चैम्पियनशिप के अंदर। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है पिछले 30-40 साल में इंडिया की तरफ से। नहीं तो हमारे 3 या 4 प्लेयर मैक्सिमम जाते थे खेलने के लिए। आने वाले 4 दिन में हमारे प्लेयर्स का इस गेम के अंदर पोटेंशियल, इस गेम के अंदर हमारे रिजल्ट्स शो करेंगे कि हम लोग किस लेवल पे खेल रहे हैं, कहाँ हम लोग खड़े हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस गेम को जल्द से जल्द गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिले ताकि प्लेयर्स को बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाए। जैसे हर खेल की एक कैटेगरीज होती है या कहते हैं रैंकिंग होती है, तो क्या हमारे देश को कोई रैंकिंग अभी तक मिल पाई है इस खेल में? हाँ, लास्ट ईयर हमारे यहाँ से 2 लड़कियाँ गई थी इंटरनेशनल खेलने के लिए, दोनों फीमेल कैंडिडेट थी। दोनों का सिल्वर मेडल था अपने अपनी एज कैटेगरी के अंदर, अपने अपने वेट कैटेगरी के अंदर। तो हमारे प्लेयर्स ऐसा नहीं कि ख़राब खेलते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, बट फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह से हम लोग इसको आगे डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी के लिए हम लोग इसको डेवलपमेंट इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सरकार को क्या करना चाहिए, किस तरह की आपकी सोच है, क्या मांग है सरकार से? हमारी सरकार से कोई बेसिक मांग नहीं है। सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि ओलंपिक गेम्स के साथ साथ आपको नॉन ओलंपिक गेम्स पे भी ध्यान देना चाहिए, जिससे फिटनेस सब चीज़ों का ज़रूरत है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, फिट इंडिया, खेले इंडिया, खेलो इंडिया। तो हम लोग चाहते हैं कि इंडिया में सिर्फ ओलंपिक गेम्स का ना हो, बाकी नॉन ओलंपिक गेम्स पे भी उतना ही फोकस करे सरकार जितना ओलंपिक गेम्स पे फोकस किया जाता है। वेरी गुड, थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं कि ये खेल जो है ऊंचाइयों को छुए, हमारे देश का नाम और भी रोशन हो। हमारी कोशिश है कि जो गेम है ना, ये जिम तक लिमिटेड नहीं रहे। हर एक जिम में आपको केटलबेल मिलेगी और लोग फिटनेस पर्पस से केटलबेल यूज़ करते हैं। तो एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट कैसे आएगा, कैसे प्रमोट होगा, वो आज यहाँ से एक शुरुआत है कि जिम से निकाल के और लोगों को टूर्नामेंट वेन्यू पे, स्टेडियम में हम लेके आए, ये पर्पज़ नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बधाई आपको। थैंक यू। तो आपने देखा कि कितना टफ खेल है। ज़्यादातर खेल्स में क्या होता है कि कुछ सेकंड या मिनट्स में उसको वेट को गिरा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर लगभग 10 मिनट तक अपना जो केटलबेल है उसको अपने साथ जोड़ करके रखना होता है। 10 मिनट तक अपने कला का प्रदर्शन अपना परफॉर्म करना होता है। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ यहाँ ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम से जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है केटलबेल स्पोर्ट्स की, तो आप सभी से विदा लेता हूँ। अगली खबर में, अगले इवेंट्स में आपसे मिलूँगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। साची बात की ओर से आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।